अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एक और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसका पस मंज़र ये है कि हम इसको पढ़ना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो डीएनए का होता है। डीएनए हमारे अंदर वालिदैन के अंदर से बच्चों के अंदर तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। और जैसे मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे फादर से आए, इसी तरह मेरे जो यंग वंस होंगे उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं और उनको ट्रांसफर कौन करता है? डीएनए करता है। तो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने पेश किया था? सबसे पहले हम बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किया था। एक का नाम था जेम्स वाटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर 1953 में एक मॉडल बनाया था एंड दैट मॉडल वाज प्रूव्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब प्रूव किया तो लोगों ने ज्यादातर इसके ऊपर बिलीव करने लग गए कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वे में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं डीएनए को। बाकी भी बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देने वाले साइंटिस्ट थे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स इसलिए फॉलो नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई खामियां, कोई खराबियां उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर में मौजूद थी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से जो स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको एक्सप्लेन किया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें ये नजर आता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल का मतलब होता है दो स्ट्रैंड से, दो धागों से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ डीएनए का डुप्लेक्स हमें नजर आता है। इसको हम डुप्लेक्स भी कहते हैं। डुप्लेक्स का मतलब होता है दो धागे से बना हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। दो धागे, दो स्ट्रैंड हमें नजर आते हैं। देखिए क्या लिखे है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर दो हेलिक्स होते हैं। दो हेलिक्स का मतलब है दो टेम्पलेट या दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे मिलकर बनता है। और ईच हेलिक्स, जो एक हेलिक्स है, जो एक धागा है, वो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। चार तरह की न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलती हैं तो उससे हमारे पास बनता है हेलिक्स। और एक हेलिक्स बनता है तो दूसरा हेलिक्स भी चार न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा। वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए के अंदर ये चार तरह के न्यूक्लियर बेसिस मौजूद होते हैं। वैसे आरएनए के लिए याद रखें कि ये तीन सिमिलर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थायमिन की जगह एक और मॉलिक्यूल आ जाता है जिसका नाम यूरासिल होता है। तो ये आरएनए के अंदर होते हैं, ये डीएनए के अंदर होते हैं। तो हमने पढ़ना है डीएनए, उसके अंदर चार न्यूक्लियोटाइड होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, देन उसके बाद बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो हेलिक्स होगा, एक जो धागा होगा, एक जो टेम्पलेट होगा, वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसको मैं ऐसे बताऊं आपको कि हमारे पास ऐसा होता है कि जो लेट सपोज इस हेलिक्स के ऊपर, ये जो धागा है, इस हेलिक्स के ऊपर हमारे पास नजर आ रहा है, लेट सपोज एडेनिन नजर आ रहा है। तो दूसरा जो धागा होगा, दूसरा जो टेम्पलेट होगा, उसके ऊपर हमें नजर आएगा थायमीन। अगर हमें यहाँ पर नजर आता है गुआनिन तो हमें यहाँ नजर आएगा साइटोसिन। अगर यहाँ हमें गुआनिन तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन तो यहाँ गुआनिन। यानी कि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं कि कहा जाता है कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और एडेनिन जब बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ तो वो हमारे पास होता है डबल बॉन्ड। और जो गुआनिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ वो हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा याद रखें कि अगर एक धागे के ऊपर एडेनिन मौजूद है तो दूसरे धागे के ऊपर थायमीन मौजूद होगा। एक के ऊपर गुआनिन है तो दूसरे के ऊपर साइटोसिन होगा। एक के ऊपर साइटोसिन है तो दूसरे के ऊपर गुआनिन। एक के ऊपर थायमीन है तो दूसरे के ऊपर एडेनिन। इस तरह एक धागा अगर आपको पता हो, एक टेम्पलेट का अगर आपको पता हो, तो दूसरा टेम्पलेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं डीएनए का। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इफ वन हेलिक्स कंटेन एडेनिन, अगर एक हेलिक्स के ऊपर एडेनिन है तो दूसरा हेलिक्स जो होगा उसके अपोजिट में, उसके ऊपर हमें नजर आएगा थायमीन। अगर एक के ऊपर एडेनिन है तो दूसरे के ऊपर थायमीन होगा। वेयर एज साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन, अगर एक के ऊपर साइटोसिन है तो दूसरे के ऊपर गुआनिन हमें नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देन उसके बाद
ईच हेलिक्स कंटेन टू पार्ट, हेलिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो धागा आपको नजर आ रहा है, एक हेलिक्स का ये पार्ट होता है और एक हेलिक्स का ये पार्ट होता है जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है। तो इसके कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं? दो मेन पार्ट नजर आ रहे हैं, एक तो ये धागे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, टेम्पलेट नजर आ रहे हैं, और दूसरा आपको ये सेंटर वाला पार्ट नजर आ रहा है। जो आपको धागे नजर आ रहे हैं इनको कहा जाता है अपराइट। क्या कहा जाता है इनको? अपराइट। तो ये धागे हैं जिनको अपराइट कहते हैं, और इनके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि पेंटोज शुगर, और दूसरा हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये दो चीजें मिलकर किस चीज को बनाती हैं? अपराइट। और अपराइट क्या है? वो टेम्पलेट है, वो धागा है जो आपको नजर आ रहा है। देन उसके अलावा आपको जो सेंटर का पार्ट नजर आ रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज रंग्स। इस पार्ट को रंग्स कहते हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये डीएनए दो धागे और इस दो धागों के दरमियान आपको यहाँ पर ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम अपराइट, और ये वाला जो हिस्सा है इस जगह को हम कहते हैं रंग्स। तो ये रंग्स हैं। तो ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी के ऊपर हम क्लाइंब करते हुए जा रहे हैं, एक सीढ़ी है उसके ऊपर हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम जहां से पकड़ के चढ़ रहे होंगे उसके ऊपर, उस जगह को कहेंगे हम अपराइट, और जहां पांव रख रख के चल रहे होंगे उस जगह को कहेंगे रंग्स। तो डीएनए का स्ट्रक्चर लैडर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा होता है। ये भी हमें किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, तो इनके अंदर दो चीजें, एक हो गया हमारे पास अपराइट और दूसरा होता है रंग्स। रंग्स जो होता है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? उसके अंदर होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। तो डीएनए तीन चीजों से मिलकर बनता है, ऐसा समझें। डीएनए इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वन इज नोन एज पेंटोज शुगर, एक को पेंटोज शुगर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा हमारे पास होता है जिसको कहा जाता है बीच वाला एरिया नाइट्रोजिनस बेसिस। तो तीन चीजों से मिलकर हमारे पास डीएनए बनता है। ये जो दो चीजें हैं ये बनाती हैं अपराइट, और ये वाला जो हिस्सा है जो नाइट्रोजिनस बेस है ये बनाता है हमारे पास रंग्स। तो इस तरह ही हमारे पास दो एरियाज वैसे डीएनए के हो गए, अपराइट और दूसरा रंग्स। रंग्स के अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं। देन आगे एक और पॉइंट है, बोथ हेलिक्स आर फाउंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हेलिक्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड पाए जाते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, उन बॉन्ड्स को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड आपस में एक हेलिक्स को दूसरे हेलिक्स के साथ जोड़ के रखते हैं, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। या यहाँ देख लें, ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं जो एक फॉस्फेट ग्रुप को पेंटोज शुगर के साथ जोड़ के रखते हैं, दीज बॉन्ड आर नोन एज फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो इन बॉन्ड को फोस्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड हमें डीएनए के अंदर नजर आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बोथ हेलिक्स आर फाउंड विद अ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके अंदर। बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। हेलिक्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर आप इसकी सीक्वेंस को देखें, ये हेलिक्स है, ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, और आपको बीच में नाइट्रोजिनस बेसिस नजर आ रही है, ये आपको पेंटोज शुगर नजर आ रही है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट। इस तरह आपको ये बीच का सेंटर वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये रंग्स है, और ये हमारे पास जो नजर आ रहे हैं इन एरियाज को कहा जाता है अपराइट। अगर आप अपराइट में देखें, दो चीजें नजर आ रही है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, और रंग्स के अंदर नजर आ रहे हैं आपको नाइट्रोजिनस बेसिस यानी कि गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। तो ये आपको रंग्स के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ डाउनवर्ड नजर आ रहा है। तो एक डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक अगर हेलिक्स है उसकी डायरेक्शन 3 to 5 प्राइम है, डाउनवर्ड आ रहा है, 3 to 5 प्राइम डाउनवर्ड आ रहा है, तो दूसरा वाला 3 to 5 प्राइम होगा, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड होगा। तो हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में हमें नजर आते हैं। देन उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, इन हेलिक्स के दरमियान का जो ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। इसका जो साइज होता है वो तकरीबन, जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेसिस पेयर्स, यानी कि तकरीबन जो हमारे पास ये टर्न आता है, ये हमारे पास अगर आप देखें इस टेम्पलेट को, तो यहाँ पर एक टर्न आ गया कंप्लीट। यहां से यहां तक जो टर्न है
इस टर्न के अंदर, कंप्लीट टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं, 10 नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद होती हैं, यानी कि एक नाइट्रोजिनस बेस, दूसरी नाइट्रोजिनस, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह मिला के 10 न्यूक्लियोटाइड बनेंगी, तो एक कंप्लीट टर्न हमें देखने को मिलेगा डीएनए के अंदर। तो इस तरह के टर्न्स हमें नजर आते हैं डीएनए के अंदर। इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डीएनए। मेरा ख्याल से समझ आ गया होगा। दिस इज इट।